बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए खस्तास की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों के लिए तो बहुत ही मुफीद है ये रेसिपी। इसके बहुत से बेनिफिट्स है जो मैंने आपको वीडियो के अंदर चैनल में बताती रहूँगी। वीडियो को आप बिना स्किप किए फुल वॉच करना है और आपने इस रेसिपी को बनाकर खाकर मुझे ज़रूर कमेंट करना है। तो चलिए रेसिपी को बना के एंजॉय करते हैं। और हड्डी और पट्ठों के लिए भी बहुत बेहतरीन रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, कमेंट्स में हमारा फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक पाव मैंने खसकास ली थी, जिसको मैंने इस तरह से पानी के अंदर भिगो दिया है 15-20 मिनट पहले। ये देखिए बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है इसके अंदर। ये देखिए कितनी सारी डस्ट है इसके अंदर। तो आज मैं आपको खसखस साफ़ करना भी दिखाऊंगी। तो देखिए, खुला हम बर्तन ले लेंगे और हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रेनर है। इसके अंदर हम इसको इस तरह से डालते जाएंगे और सारी मिट्टी वगैरह इसकी निकालते जाएंगे। बहुत ईजी होता है इसको साफ़ करना। तो ये देखिए कितनी सारी मिट्टी निकली है इसके ऊपर की, ये हम अलग अच्छे से निकाल लेते हैं। ये देखिए अगेन मैंने इसमें पानी ऐड किया है। देखिए फिर से मिट्टी ऊपर आ गई सारी। इसी तरीके से मैं दोबारा से स्टैंड करूँगी इसको। 5 से 6 बार हम इसी तरीके से स्टैंड करेंगे तब तक सारी मिट्टी इसकी निकल ना जाए। साथ ही मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी बताती जाऊँगी। तो ये देखिए 2-3 बार मैंने स्टैंड कर लिया। आप देख सकते हैं मिट्टी देखिए कितनी इसके नीचे जमी हुई थी। इसको हम पानी के अंदर बहा देंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं कितनी क्लियर हो चुकी है, कोई भी मिट्टी वगैरह इसमें बाकी नहीं रही है। मैं आपको नीचे से भी दिखा देती हूँ। अगेन मैं स्टैंड कर लेती हूँ इसको। देखिए नीचे से आपको दिखाती हूँ कि सारी मिट्टी वगैरह इसकी खत्म हो चुकी है। तो ये देखिए बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है इसमें, कितनी क्लियर है हमारी खसखस। तो चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए पानी कितना क्लियर हो चुका है इसका। खसखस भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल बजरी की तरह होती है खसखस। हमने अच्छी तरह धो के इसको वॉश कर लिया। मैंने आपको दिखाया वॉश करने का तरीका। तो अब हम इसको पीस लेते हैं। आप इसको मिक्सी जार में ही पीस सकते हैं और सिलबट्टे भी पीस लेते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको पीस के दिखाती हूँ इसे। देखिए फ्रेंड, खसखस को हमने पीस लिया। खसखस को देख सकते हैं कितनी बारीक हमने इसे पीसी है, कितनी ज़बरदस्त ये पीस के रेडी हो चुकी है मिक्सी जार के अंदर। अगर आप चाहें तो इसे सिलबट्टे भी पीस सकते हैं। और देखिए इसकी पहचान ये है, हाथ में लेके इस तरह से हम देखेंगे कि इसके अंदर मोटा दाना तो नहीं है। ये देखिए बिल्कुल भी मोटा दाना नहीं है, यानी कि रेडी है बिल्कुल। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट्स में हमारा फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी भी चैनल ज्वाइन किया उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह रेसिपी मिलती रहे। तो चलिए अब हम इसका मसाला रेडी करते हैं। तो ये देखिए चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया जिसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल डाला है ताकि तेल अच्छी तरीके से हमारा गर्म हो जाए। अब देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिसको इस तरह से मैंने कट कर लिया। ये इसमें तेल में चली जाएगी। तो देखिए प्याज को हम सोटे कर लेंगे। चूल्हे की आंच को हमने मीडियम कर लिया। प्याज को ब्राउन नहीं करना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारी सोटे हो चुकी है। इस पॉइंट पे आके हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, जो कि हमने पहले से ही रेडी कर लिया था। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। अब अदरक लहसुन हमारा भुन चुका है। देखिए 3 मैंने टमाटर लिए थे बड़े साइज़ से, जिसका मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है। ये इसके अंदर चला जाएगा। अगर आप चाहें तो टमाटर काट के भी डाल सकते हैं। अब अच्छे से मसाले को भूनेंगे। तो देखिए अगेन हमने चूल्हे की आंच को मीडियम कर दिया। इस तरह से हमारा टमाटर पेस्ट भून के रेडी हो चुका है। अब बारी है मसाले जाने की, जो कि हमारे यूँ है। देखिए 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स है, नमक जाएगा इसमें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है। ये सभी मसाले इसके अंदर चले जाएंगे। अब अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे और ज़बरदस्त सा मसाला भूनेंगे। तो चलिए हम मसाले को भूनते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैं आपके साथ इसके बेनिफिट शेयर करूँगी। तो चलिए आज मैं आपको इसके बेनिफिट से आगाह करती हूँ। बेनिफिट से तो खसखस का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हमारे दिमाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हाफजा कमज़ोर है तो आप इसको तेज़ कर सकते हैं इसे खा के। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज़ हो जाए, जो बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर वो खसखस को इस्तेमाल करें तो वो ईज़िली सबक याद कर सकते हैं। दिमागी ताकत को भी बढ़ाती है खसखस। अगर अक्सर लोगों को नींद नहीं आती तो वो भी इसे इस्तेमाल करें, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत से बेनिफिट्स हैं इसके। बस आपको इसकी रेसिपी इस तरह से बना के खा लेनी चाहिए। आप देख सकते हैं मसाला भून के रेडी होने लगा है, तेल ऊपर आ चुका है। देखिए इसका बस 1-2 मिनट हम इसको और भूनेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों को खुश्की की प्रॉब्लम होती है वो खुश्की की प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है। जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द भी खत्म हो सकता है इससे। न्यूट्रिशन से भरपूर है ये। देखिए इसी दौरान हमारा मसाला भून के रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर खसखस ऐड करते हैं। तो चलिए मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर खसखस ऐड कर देते हैं, जो कि हमने ग्राइंड की थी। अच्छी तरीके से इसमें ऐड करेंगे। चूल्हे की आंच को हमने लो कर दिया है। एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा इसे लगेगा पकने के अंदर। कि 1 घंटा हो चुका है। हम चेक कर लेते हैं अपनी खसखस को। देखिए हम बीच बीच में चम्मच चलाते रहे इसके अंदर। और 3 से 4 गिलास मैक्सिमम पानी हमने इसमें ऐड किया था, जो कि पानी हमारा ड्राई हो चुका है। और देख सकते हैं खसखस अच्छी तरीके से गल चुकी है, तेल ऊपर आने लगा है। चूल्हे की आंच को हमने लो कर दिया है। देखिए थोड़ा बहुत जो पानी से अंदर बचा है हम उसको भी ड्राई कर लेते हैं। सबसे अहम चीज़ इसके अंदर यही थी, बीच बीच में हमें चम्मच चलाना था इसके अंदर, क्योंकि ये खसखस नीचे लग जाती है तले के अंदर। तो चलिए देखिए तेल ऊपर आने लगा, पानी सारा ड्राई हो चुका है इसका ऑलमोस्ट।
3 से 4 अदर हमारे पास हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई, हम इसमें ये ऐड कर देते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इस हरी मिर्चों का। मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर ली है, इसे बहुत ही मज़ेदार बन के ये रेसिपी रेडी होगी हमारी, बिल्कुल मगज़ की तरह लगेगी जब आप इसे खाएंगे। हम इसे बनाएंगे अंडों के साथ, अगर आप चाहें तो विदाउट अंडों के भी बना सकते हैं इसे। देखिए एक बाउल के अंदर मैंने 2 अंडे तोड़ लिए हैं, इसमें 1 चुटकी हम नमक ऐड कर देंगे ताकि अंडे हमारे फीके ना हो। अब अच्छे से इसे फेंट लेंगे, अंडों को अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। अच्छे तरीके से अंडों को बीट कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसे विदाउट अंडों के भी बना सकते हैं, जब भी ये बहुत मज़ेदार लगेगी। तो लीजिए अंडे हमारे बीट हो चुके हैं, हम डालते हैं इसे अब। तो देखिए अब चूल्हे की आंच हमने बिल्कुल लो कर दी है। अब खसखस को हम इस तरह से साइड में कर लेंगे अंडे डालने से पहले। एक इसका यूनिक सा तरीका है। एक साइड हमने कर लिया, 3 से 4 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे साइड में हम। तो देखिए घी हमने एक साइड में ऐड कर लिया है, अब अंडों को इसमें ऐड कर देंगे साइड में। ये देखिए अंडे मैंने अच्छी तरीके से डाल दिए हैं, बाउल को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। अब थोड़ा सा तेज़ कर देंगे हम चूल्हे की आंच को। और जब तक हमारे अंडे फूलेंगे नहीं तब तक हम इसे पकाएंगे। 10 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर देती हूँ ताकि अंडे हमारे फूल जाएँ। फिर मिलती हूँ मैं 10 मिनट बाद आपसे। 10 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। ये देखिए अंडा हमारा किस तरह फूल चुका है। तो ये देखिए अंडा बिल्कुल हमारा मगज़ की तरह सिचुएशन तैयार कर चुका है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल अपने मगज़ रेडी किया है देखिए, और बिल्कुल खाने में भी मगज़ की तरह ही लगती है, इतनी मज़े ही होती है खसखस। तो ये देखिए चूल्हे के आंच को हमने थोड़ा तेज़ कर दिया, बस 2-3 मिनट और पका लेना हमें। फिर हम सबको रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें। तो ये लीजिए खसखस की रेसिपी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। और जिन ख़वातीन को हड्डियों की प्रॉब्लम है, पट्ठों की, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। देखिए चूल्हे को हम बंद करते हैं, इसे ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हम इसको सर्व कर लेते हैं ज़बरदस्त सा प्लेट के अंदर। ये देखिए खूबसूरत सी हमारे पास प्लेट है, इसके अंदर मैं इसे सर्व करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनके हमारी रेडी हुई है, आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार है ये। आई होप आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए खसखस की रेसिपी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। ऊपर से हरा धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे हम। तो आप मेरी रेसिपी का फुल एंड फाइनल लुक देख सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बनके हमारी रेडी हुई है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। कमेंट्स में हमारा फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जो फ्रेंड्स चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। इंशाल्लाह अब मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।